सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने, हमारे पिता ने हमारे जीवन में जोड़ी है। नहीं भी भाई बहन, प्रभु जी हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु जी आप उन सब को पिता अपनी ज्ञान बुद्धि समझ दें, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, ताकि आत्मा और सच्चाई से मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठ सके। मेरे यीशु मसीह, मेरे प्रभु जब तेरा ताया हुआ वचन प्रभु हमारे बीच में आता है यीशु राजा, तो प्रार्थना करते परमेश्वर आप प्रभु इन भाई बहनों को सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे। प्रभु दुष्ट कोई भी नेगेटिविटी और कोई भी डिस्टर्बेंस प्रभु इनके जीवनों में न लाने पाए। परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में बढ़ने से इन्हें रोकने न पाए। मेरे प्रभु जी तेरा जीवित वचन इनके हृदयों से चुराने न पाए। यीशु मसीह आप इस समय में प्रभु इन्हें तैयार करें और आप इन्हें स्थिर और एकाग्र मन होकर प्रार्थना में और वचन में बैठने में मदद सहायता करें। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, आमेन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर को आपका ध्यान है। बाइबल में लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो हमारी देखभाल करना जानता है, वो हमारी केयर करना चाहता है। क्यों आखिर परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया है, क्योंकि वो हमें अपनी आंख की पुतली के समान संभाल के रखता है। इसलिए वो हमारी केयर करता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी देखभाल करता है। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को आपका ध्यान है। परमेश्वर आपकी देखभाल करना जानते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज सुबह में मैं कहना चाहूंगा, आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों जी रहे हो, चाहे आपको लगता है कि आप सबने आपको छोड़ दिया है, कोई आपका सहायक नहीं है, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर को आपका ध्यान है। हम उत्पत्ति किताब 3 अध्याय में पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया और वो दोनों, जब उन्हें पता चला कि वे दोनों नंगे हैं, तो वे परमेश्वर को देखकर छुप गए। और जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो उन्होंने पूरी कहानी बताई और फिर परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये दोनों तो नंगे हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया और जानवर की खाल से उनके लिए कपड़े बनाए और उनको पहना दिए। क्योंकि परमेश्वर फिर भी उनकी केयर करता है, क्योंकि परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों की रचना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने उनमें अपने जीवन का श्वास डाला है। उन्होंने पाप किया इसलिए उन्हें दंड मिला, परंतु फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनके लिए था और परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। तो मेरे प्रियो, जबकि आप तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उनसे ज्यादा आपकी केयर क्यों न करेगा? परमेश्वर उनसे ज्यादा आपका ध्यान क्यों न रखेगा? परमेश्वर आपकी देखभाल क्यों न करेगा? मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए प्रबंध किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी प्रबंध करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए उपाय किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए भी उपाय करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा का ध्यान रखा, उनकी देखभाल की, उसी प्रकार से परमेश्वर को आपका भी ध्यान है और आपकी भी परमेश्वर देखभाल करेंगे। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारी केयर करना जानता है, वो तुम्हारी देखभाल करना जानता है, उसे तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करना जानता है। हालांकि आप विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं, परंतु प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर आज का ये दिन प्रभु आपने हम सब के जीवनों में, इस भाई इस बहन के जीवन, इनके परिवार के जीवनों में जोड़ा है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। आपने हमारे प्राणों की हिफाजत की, हम आपके
आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम एक मन होकर एक स्वर में तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे ऊंचे और महान नाम की हम बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते यीशु राजा। तू महान है परमेश्वर पिता। प्रभु तू स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है। और बादल प्रभु परमेश्वर तू बादलों पे सवार होता है पिता परमेश्वर, तू बादलों में चलता है मेरे खुदावन। और बादल प्रभु तेरे सामने प्रभु एक धूल के समान है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तूने वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहना है प्रभु और तू अपनी महिमा में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड जीसस। आई कमिट होल डे इन योर ऑलमाइटी हैंड लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू। वी नीड योर प्रेजेंस लॉर्ड इन दिस मॉर्निंग, वी नीड योर प्रेजेंस। थैंक यू फादर सन एंड होली स्पिरिट। होली स्पिरिट वी नीड योर प्रेजेंस, प्लीज गाइड अस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आप हमें गाइड करें, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, आप हमें होकर प्रार्थना करें। होली स्पिरिट हम आपको इनवाइट करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु तेरे आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए, तेरे अटल और कभी न टलने वाले वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने सुना परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी आदम और हवा के लिए प्रभु तूने उपाय किया। आपने प्रभु जी उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर परमेश्वर पिता उन्हें पहनाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपने लोगों के लिए उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। आपके लिए प्रभु हम बहुमूल्य हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हम सब का चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। हम आपकी निज प्रजा हैं प्रभु जी, हम आपके सहकर्मी हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जैसे परमेश्वर पिता आपने आदम और हवा के लिए, जब उनके पिता परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था और पिता परमेश्वर जब उन्होंने अपने आप को देखा कि वो बिना वस्त्र के हैं, तो परमेश्वर पिता आपने उनके लिए चमड़े का वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाए परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, चाहे परमेश्वर पिता कैसी भी विपत्ति हमारे जीवन में आए, फिर भी परमेश्वर आप हमारी देखभाल करते हैं। आप इन भाई बहनों की देखभाल करने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु जी। आप हमारी चिंता करने वाले, हमारी केयर करने वाले, हमारी देखभाल करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते यीशु राजा। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आप इन भाई बहनों की प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इनकी देखभाल करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनके लिए उपाय करें मेरे परमेश्वर पिता। इनके परिवार के, इनके बच्चों की, इनके घर के लोगों की प्रभु जी आप देखभाल करें परमेश्वर, क्योंकि ये आपके लोग हैं पिता, जिनको प्रभु आपने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है प्रभु जी, और जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको आपने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कोई भी गलत बातें प्रभु इन्हें तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी जिस प्रकार की गलती परमेश्वर आदम और हवा ने दोहराई परमेश्वर पिता, अपने जीवन में की परमेश्वर, होने दे प्रभु ऐसी गलती परमेश्वर पिता। प्रभु ये भाई ये बहन अपने जीवन में न करने पाए परमेश्वर पिता। आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें, आप परमेश्वर पिता इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें, ताकि परमेश्वर पिता ये इन गलत कामों को ना कर सके पिता, वरन प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़ सके, तेरे वचन पर ध्यान दे सके और अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करे प्रभु। अपना जीवन प्रभु तेरे साथ बिताएं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू इनके जीवन का आधार है, क्योंकि तूने प्रभु इन्हें बनाया है, तूने इनकी सृष्टि की है, माता के गर्भ में ही तूने प्रभु इनको चुन लिया है और बुलाया है परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, क्योंकि आपके लिए प्रभु जी ये भाई ये बहन बहुमूल्य है। होने दे पिता परमेश्वर अपने जीवन में कोई भी गलतियों को ना दोहराएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है कि कोई भी तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रभु जी आप इन भाई बहनों को आज की सुबह में अपने प्रेम से भरिए परमेश्वर पिता, अपनी असीम शांति से भरिए परमेश्वर पिता। इनके घर परिवार में प्रभु आप सुख शांति समृद्धि आनंद आप इनके परिवार में इनके जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर ये अपने जीवन में हर एक बात के लिए तुझ पर निर्भर होने वाले हो सके। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन में आप इन्हें आदर दें प्रभु। आपका वचन कहता है कि जो आपको आदर देता है आप उसे आदर देते हैं। मेरे परमेश्वर
परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, यदि इनके जीवन में प्रभु किसी भी वस्तु की घटी कमियां है प्रभु जी, इनके परिवार में घटी कमियां हैं, यदि प्रभु इनके घर में भोजन वस्तु की कमी है, यीशु मसीह अपने महिमा में धन से आप इनकी जरूरतों को पूरा करें, क्योंकि आप इनकी देखभाल करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु कि आप प्रभु परमेश्वर पिता इनकी देखभाल करें पिता, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें मेरे परमेश्वर पिता, आप इनके घर परिवार में आशीष दें, बरकत दे परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु राजा, आज का दिन प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु अच्छा होने पाए प्रभु, इनके लिए अच्छा होने पाए प्रभु। ये जो भी काम करते हैं प्रभु, आज के दिन में आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें, और प्रभु आज के पूरे दिन भर में आप इनकी देखभाल करें परमेश्वर। हर एक काम को करने के लिए आप इन्हें सामर्थ्य प्रदान करें, इनके घर में परमेश्वर पिता आप आशीष दें, इनके बच्चों पर आशीष दें, इनके घर के नौजवानों पर आशीष दें, इनके घर के बुजुर्गों पर आशीष करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इनके कमाई पर आप आशीष करें मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम निश्चय अपनी कमाई को खाने पाओगे और तुम्हारा भला ही होगा, क्योंकि परमेश्वर जिसका आधार तू है परमेश्वर, वह निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा मेरे प्रभु जी। जिनके घर परिवार में जिनकी कमाई पर बरकत नहीं प्रभु जी, जिनकी कमाई का पैसा परमेश्वर दवाइयों पर, हॉस्पिटलों में और अन्य कामों में, गलत कामों में खर्च होता है, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि परमेश्वर उनकी कमाई प्रभु एक सही डायरेक्शन में यूज होने पाए प्रभु। गलत कामों में, बीमारियों में, हॉस्पिटलों में उनका पैसा नहीं, परंतु पिता उनकी कमाई प्रभु एक सही जगह इस्तेमाल होने पाए। उनके घर की हर एक घटी कमियों में प्रभु जी उनकी कमाई में प्रभु आप बरकत दे, ताकि उनकी हर एक जरूरतें पूरी होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, जिनकी कोई परवाह नहीं करता, जिन्हें लगता है हमसे कोई प्रेम नहीं करता, परमेश्वर पिता आप उन भावों से, उन विचारों से उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि आप उनकी देखभाल करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। जिस प्रकार आप आदम और हवा से प्रेम करते थे, आपने आदम और हवा से प्रेम किया, उनके लिए उपाय किया, उनके लिए योजनाओं को बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आप इनके लिए भी, इन भाई बहनों के लिए भी परमेश्वर पिता उपाय करें, इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में उपाय करें। आप इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरतों को पूरा करें प्रभु। यदि कर्जे में है तो इनके कर्जों को दूर करें। यदि प्रभु ईश्वर पिता इनको प्रभु किसी भी वस्तु की जरूरत है, आप उन्हें प्रोवाइड कराइए लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो लोग प्रभु इन्हें निकम्मा समझते हैं यीशु मसीह, आप प्रभु इन बातों से उन्हें उभार कर आप इन्हें आदर का बर्तन कहते हैं, आप उन्हें आदर का बर्तन बनाइए प्रभु। लोगों के सामने इन्हें आप ऊंचा करें परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, इनके जीवन में यदि असफलताएं हैं प्रभु जी, उन असफलताओं को दूर करें मेरे प्रभु जी। यदि इनके जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु जी बहुत सारी बातें ये दुखी हैं प्रभु, अपने रिश्ते को लेकर, शादी को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, यीशु मसीह इन सारी बातों से आप इन्हें बाहर निकाल कर इनके लिए उपाय करें और हर एक मार्ग में आप इनकी देखभाल करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन में जब ये अपने घरों से बाहर निकलते हैं परमेश्वर पिता, तो आने जाने में आप इनकी सुरक्षा करें। हाँ प्रभु, जबकि विशेषकर ये कोरोना वायरस को लेकर सब लोग चिंतित हैं मेरे प्रभु जी और डरे हुए हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि वही तो तुम्हें बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ प्रभु जी, आप प्रभु इनकी देखभाल करने वाले परमेश्वर है, आप अपनी आंख की पुतली के नाई संभालने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप प्रभु इस डर से इन्हें छुड़ाएं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर ये जानने पाए कि परमेश्वर हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु जी, आप इन्हें मजबूत करें, आप इन्हें दृढ़ करें। आज की सुबह में जिस काम को ये करते प्रभु, वो काम सफल होने पाए। कोई भी काम जो इनके रुके हुए हैं प्रभु जी, उन कामों को आप बनाइए प्रभु जी। जो काम प्रभु ये अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाए हैं पिता, आप इन्हें अपनी सामर्थ्य दें ताकि उस काम को वो कर पाए। आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, आप इन्हें संभाले परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो अपने आप को असफल महसूस करते, जो अपने जीवन में फेलियर को जिन्होंने देखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वही सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप सब गिरते हुओं को संभालने वाले और झुके हुओं को सीधा खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। प्रभु ये जिस किसी बात के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिस किसी बात को लेकर चिंतित हैं प्रभु, जब ये सोचते कि हमारी कोई देखभाल नहीं करता,
हमें देखने वाला कोई नहीं। प्रभु उसी प्रकार में उसी प्रकार जिस प्रकार आपने आदम हवा की देखभाल करी, उनके उपाय किए, उसी प्रकार आप इस भाई इस बहन की देखभाल करें, इनके लिए उपाय करें, इनकी घटी कमियों को दूर करें। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु इन्हें ब्लेस करते हुए प्रभु आज के पूरे दिन भर में हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुख बीमारियों से आप इन्हें बचाएं। प्रभु यदि कोई बीमार है, अस्वस्थ महसूस कर रहे, दर्द में है, यीशु आपके कोड़े खाने से वह चंगे हो गए हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।